अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम। अगर दो समय की बात करें तो पहले के ज़माने में प्रकाशन के ज़रिए साहित्यकार अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया करते थे, कविता के रूप में, एकांकी या फिर नाटक के रूप में। आजकल के ज़माने में अभिव्यक्त करने का एक बहुत सारे माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर प्रकाशन के ज़रिए हो। प्रकाशन का अपना महत्व होता है। अभी तक लोग उनको पढ़ते हैं, उनको खरीदते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। प्रकाशन के रूप में हम कह सकते हैं पुस्तकें आती है और साहित्यकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। साहित्यकार की बात हम कर रहे हैं तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वेदवंती रामधनी शंभू जी और उनके पति धनराज शंभू जी। दोनों का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रितेश और जी। श्रोताओं को भी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आज का हमारा कार्यक्रम मॉरिशसीय हिंदी साहित्य। हम जानते हैं कि मॉरिशस की पृष्ठभूमि में साहित्यकारों की कमी नहीं है, प्रकाशन की कमी नहीं है, अनेक आए और अनेक भी अभी उभर रहे हैं। तो इसी मार्ग पर, इसी सफर में वेदवंती जी, आप भी अपनी दो प्रकाशन को लेकर सामने आए हैं। आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। आपकी दो प्रकाशन है, जी हाँ। जिंदगी की बात करें हाँ। और इंद्रधनुष। हाँ। तो चलिए इन दोनों प्रकाशनों के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, ज़रूर। जिंदगी की बात करें के बारे में बात। ज़िंदगी की बात में मेरी 100 कविताएं हैं जो ज़िंदगी के बारे में है। जहाँ ज़िंदगी में सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, कभी बड़ाई है, कभी निंदा है, यश है, अपयश है, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, सब कुछ जो है मैंने सब कुछ समेट लिया है और इन कविताओं में डाल दिया है। मेरी अनुभूति है, मेरी जो मैंने सोचा है, जो मैंने देखा है मेरे आसपास, वो सब इसमें है। और इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मेरी पहली पुस्तक है। उसमें मैंने कहानियाँ हैं, उसमें कविताएं हैं, एकांकी है, एक दो निबंध है, ये सब मैंने डाला है। और कहानियाँ ज़्यादातर महिलाओं पर है। आजकल की महिलाएं जो उनके कठिनाई है, संघर्ष है, कैसे गृहिणी के बारे में भी है, कैसे वे लोग अपने बच्चे को पालते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में उनकी जो योगदान है उनके बारे में, उनकी कठिनाइयाँ भी है, समस्याएं हैं जो वे जूझती है, वे सब है उसमें। क्यों पुरुष अच्छे काम नहीं कर करते रहे हैं, हैं? पुरुष भी करते हैं, वे तो ज़्यादा अच्छे करते हैं, वे तो घर की नींव है। नहीं, तो मजाक के रूप में महिला, कह हाँ मैं रहे समझ गई, महिलाएं दोनों का समान सहयोग होना चाहिए। हैं। बिल्कुल, एक दोनों का। गृहस्थी में दोनों, जैसे हम दोनों मिलकर रहते हैं तो जीवन आगे सुखमय बीतता है। दर्शकगण, आज का कार्यक्रम बहुत ही रोचक होगा क्योंकि आज दोनों साहित्यकार, मतलब पति और पत्नी, एक ही घर में दो साहित्यकार किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरह से करते हैं और प्रकाशन के साथ समाज में आते हैं, देश के सामने आते हैं, लोगों को बताते हैं कि हाँ, हमारी रचना इस तरह से है। वेदवंती जी की दो रचनाएं हैं, हाँ। इंद्रधनुष सबसे पहले हाँ। और उसके बाद अभी हाल में आई जिंदगी की बात बात करें। करें। जिंदगी की बात करें, शीर्षक बहुत ही रोचक है। कई लोग जब हम मिलते हैं ना उन लोगों से, तो हम बोलते हैं कि जिंदगी क्या है, हाँ, एक जिंदगी की पहेली बात है, करें और समस्या बताओ है, सुख है, वगैरह क्या है। वगैरह। हाँ। तो यह शीर्षक किस तरह से विचार आया कि यह शीर्षक ही आप डालेंगे? क्योंकि इस पुस्तक में ज़िंदगी ही के बारे में सब कुछ है। जैसे मैंने शुरू में कहा, ज़िंदगी में कभी लाभ है, हानि है, सब कुछ है, सुख है, दुख है। कभी ऐसा होता है कि कमी भी है, कभी कोई आशा पूरी नहीं होती है, कोई सपने पूरे नहीं होते हैं, वे भी है। ज़िंदगी अपने आप में एक प्रश्न है, एक पहेली है, क्या है ज़िंदगी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसे जीते हैं हम और आशा के साथ जीते हैं। तो आपकी पुस्तक जिंदगी की बात करें में सिर्फ कविताएं हैं? हाँ, सिर्फ़ कविता, 100 कविताएँ हैं। हाँ, उनमें जो अनेक अनेक विषय की अनेक है। विषय हैं। जैसे मैंने कहा ना, पर्यावरण पर है, माँ पर है, ममता पर है, ज़िंदगी के बारे में है। और आपके प्रकाशन, आपकी रचना में पति का सहयोग हाँ, रहा बहुत होगा। बड़ा सहयोग है, क्योंकि शुरू-शुरू में मैं नहीं लिखती थी, वे लिखते थे। अब मैं सरस्वती हिंदी पाठशाला में अध्यापिका हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो वार्षिक उत्सव के समय कुछ छोटी-मोटी कविताएँ लिखती थी, कहानी, नाटक ये सब लिखते थे, बच्चों को प्रस्तुत कराते थे। तो वे रह गए, तो मैंने उसे संग्रह कर लिया कि लिख, इन्होंने मेरी सहायता की, कहा कि तुम लिखते हो तो लिखो। और प्रकाशन आदि में इनका हाथ है, प्रकाशक को देखना, ये सब इनका काम है। मेरा काम है लिखना।
और वे सुधारते भी है, बदलाव भी देते हैं, मैं सुनाती हूँ। कभी डाँटते भी है कि अच्छा। छोटी, बड़ी, बड़ाऊ, छोटाऊ नहीं जानती हो, ये जानना चाहिए। हाँ। कभी होता है ना, ना, हम बिल्कुल। दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन इस शब्द में छोटाऊ है, बड़ाऊ है, छोटी है, बड़ी है, तो पूछते हैं। तो मतलब आपके सफ़र में पति का हमेशा बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद शंभू जी। थोड़ा-सा आपके बारे में हम बात करते हैं। आपकी अनेक रचनाएँ भी आई है। एक और है सास अंतिम, जहाज़ का पंछी, कहानी संग्रह है, अभिलाषा और चेतना जाग उठी, प्रतीक्षा नई सुबह की और ज़िंदगी कहाँ से हाँ। कहाँ तक। पत्नी की रचना है, ज़िंदगी की बात करें आपकी है ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक। तो ज़िंदगी से कोई जुड़ी ख़ास लगाव लगाव है, है क्या? लगाव है। हर किसी के जीवन में जीवन ही ज़िंदगी है। और जीवन में जो उतराव और चढ़ाव है, जो परिवर्तन है, उसका अनुभव हम करते हैं और उसी की अभिव्यक्ति करते हैं। बोलते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। हुँ, हुँ। तो जो कुछ हम देखते हैं और ऐसा लगता है कि जब हम ज़िंदगी की बात करें या ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक, तो हर किसी के दिमाग में, उनके विचार में यह बात होती है कि हम कहाँ थे और अभी कहाँ आ गए। फिर ज़िंदगी जिससे भी मिलते हैं, सभी से पूछते हैं ज़िंदगी कैसे चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी और आगे क्या करने की इच्छा है। तो इन सभी को जब देखते हैं कुल मिलाकर, तो लगता है कि हम ज़िंदगी की ही बात करते हैं। आपकी पत्नी की पुस्तकें आई है अभी हाल में, उनका एक प्रकाशन ज़िंदगी की बातें करें जिनमें अ, लगभग सारे के सारे कविताएँ हैं। हुँ। तो पति होने के नाते किस तरह से आप गर्व महसूस करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने लिखा और लिख कर पढ़ने को दिया। तो हर समय जब लिखती थी तो मुझे देती तंग थी करते पढ़ने के लिए थे। ये ठीक है, ये ठीक कि नहीं है। देख लें ज़रा इसमें क्या कमी है, क्या जोड़ना है, उसमें मान लिया जाए जीवन की सच्चाई है या नहीं, क्योंकि अगर यथार्थ ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे गर्व महसूस होता है कि शायद ही मॉरिशस की बात मैं कर रहा हूँ, शायद ही मॉरिशस में कोई ऐसा मान लिया जाए ऐसी गृहस्थी होगी जहाँ पर पति पत्नी दोनों लिखते हैं और वो भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके लोगों के सामने, पाठकों के सामने लाते हैं। इसी बात को मैं एक इसके साथ एक और जोड़ना चाहूँगा कि अनेक घर में हम देखते हैं कि पत्नी सुनाती है और पति सुनते हैं। आपके घर में पत्नी लिखती है। आप पढ़ते लिख हैं। कर सुनाती भी है। सुनाती है, लेकिन सुनाती ज़रूर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो तो होना है। वैसा है कि शुरू-शुरू में हम नाटक में हाँ, भाग लेते नाटक में थे। भाग जब से लेते थे। शादी हुई है तब से शादी के बाद मैं कह सकता हूँ 1982 से हम नाटक में भाग लेते रहे हैं और कभी-कभी मुख्य पात्र के रूप में, कभी फुल लेंग्थ्स में, कभी एकांकी में और कई भाषाओं में। तो रिहर्सल के दौरान और कभी आमने-सामने होते हैं तो बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। तो उस समय इसलिए आपकी दोनों की शादी हो गई हाँ, थी? शादी हो गई हो थी। गई शादी हुई। थी। हाँ। मैं दूर गाँव की हूँ, बोis des Amorettes, grand pot, हुँ, ये है कॉन्टुरेल। मैं हाँ, वहाँ पर मेरी पढ़ाई आर्य समाज में। शादी के बाद हम नाटक शुरू किया अगर हमने। अनुमति हो तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? शादी में, एक शादी में। शादी में? हाँ। शादी में क्या बात! शादी में हमारा प्रेम विवाह है। हुँ, एक दूसरे से उस समय की बात प्रेम विवाह। प्रेम विवाह। हाँ। तब हम जवान थे 28 साल के और ये लगभग 24 साल की। नहीं, मैं 19 साल में मेरी 19। शादी हो गई है। हाँ, हाँ, 20 तो साल से मैं नाटक करती हूँ, 20 देखा साल की उम्र में। उस समय पत्नी में सुना रही है अभी। नहीं तो ये भूल गए ना, मुझे सुधारना हाँ, बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सुधारना चाहिए। ये तो तो एक यथार्थ दूसरे ना। से मिले, बातचीत हुई, फिर सिलसिला आगे बढ़ा और आज हम यहाँ पर हैं, 60 के ऊपर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। उदाहरण का हाँ, दोनों हैं। दोनों है, दोनों एक दंपति हुँ। किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप किस तरह से अपनी पत्नी का आपने सहयोग दिया उनकी रचनाओं में? हाँ, वैसे तो शुरू-शुरू में ये जब लिखती थी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कविता लिख रही है, कहानी लिख रही है या निबंध आदि है। तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया क्या है निबंध लिखने की, हुँ, हुँ। कहानी लिखने की, कविता लिखने की, उनके तत्वों, भाषा चयन, शब्द चयन आदि पर विचार किया गया और
जहाँ पर कुछ कमी हुई मैंने उसे पूर्ति करने की कोशिश की। मैं भी सर्वे सर्वा तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर सहयोग देने का प्रयत्न किया, ये विशेष आपने रूप से सुधार कार्य में। हम्म, और कभी-कभी हम कवि सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं और उस अवसर पर कविता को किस लहजे से बोलना चाहिए, कहाँ पर उतार चढ़ाव होना चाहिए, इन सभी बातों पर सहयोग देने का प्रयत्न किया। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, कहानियां वगैरह एक एक प्रकाशन में इसमें डाल दूं। हुँ, तो प्रकाशन करने से पहले बहुत सारे काम होते और हैं। चयन बिल्कुल, होता बिल्कुल। है ना। हाँ, शब्द चयन वगैरह, किस तरह से उसको एक ढांचा में डालना वगैरह, हुँ, हुँ। तो काफ़ी काम होता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप भी एक पुस्तक लिख लें, तो ज़रूर अवश्य आप लिख सकते हैं। तो ऐसे विद्वान गुरुजनों का सहयोग ज़रूर आप लें, फिर आप अपनी पुस्तकें लिखें, फिर आपकी पुस्तक जो है आपके पाठक तक सही सलामत पहुँच जाएँगे और लोग भी प्रशंसक है, मतलब पसंद करेंगे ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अपने कुछ प्रश्न के साथ। तो जीवन के इस पड़ाव में, जहाँ तक आपने घर को सँभाला, पति को आपने सँभाला, बच्चों को आपने सँभाला, तो इस उम्र में किस तरह से विचार आया कि चलिए अब पुस्तक लिख लें? लिखती मैं शुरू से ही लिखती थी, 20 साल से मैं कह रही हूँ। जब नाटक करते थे नेशनल लेवल पर होता है ना, हुँ, तो भोजपुरी और हिंदी में लिखते थे, खुद लिखकर खुद प्रस्तुत करते थे। अच्छा। तो वो सब रह गया, तो मैंने सोचा कि ये है और उसमें और जोड़कर एक पुस्तक बना सकते हैं। अभी तो मेरी एक 12-13 भोजपुरी के नाटक है। मैं सोच रही हूँ इसके बाद भोजपुरी एक पुस्तक निकालूँ, हुँ, भोजपुरी नाटकों का। क्योंकि और भोजपुरी यहाँ पर करते हैं नेशनल लेवल पर, और भोजपुरी फ़िल्म है, सीरियल है, बहुत विशाल क्षेत्र है भोजपुरी का। और हमारे पूर्वज लाए थे, तो इस भाषा को ज़िंदा रखना है ना। आप अधिकतर किस में लिखते हैं? हिंदी में या फिर भोजपुरी में? हिंदी में, हिंदी में। भोजपुरी अभी मैं सोच रही हूँ है निकालने की पुस्तक इसके बाद, ये बिक जाए आपकी तो। अभिव्यक्ति की भाषा क्या है, भोजपुरी या हिंदी? हम घर पर भोजपुरी बोलते हैं, हमारे बच्चे भी, क्योंकि मेरी सास थी तो वो क्रियोली नहीं जानती थी। तो मेरे बच्चे को भी उनके साथ भोजपुरी ही बोलना पड़ता था, तो ज़्यादातर भोजपुरी बोलते थे। भोजपुरी और हिंदी तो पाठशाला में बैठकर मैं पढ़ाती, तो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं। दोनों लिखते हैं, ये प्रश्न मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप बहुत पहले से लिखते हैं, पति भी बहुत पहले से हाँ, लिखते हैं? शादी से पहले वे लेखक थे, मेरी अच्छा, शादी के मैं तो नहीं थी, वो लेखक थे, लिखते थे वे, उनकी पुस्तक छप तो चुकी थी। लेखक का प्रभाव आप पर पड़ा। हाँ, हाँ, साथ रहेंगी तो अच्छा गुण मिलेगा ना, जैसे जैसा दोस्त वैसा। और बच्चे भी हिंदी साहित्य में। मेरे दोनों बच्चे पढ़े हैं हिंदी, लेकिन हिंदी व्यवसाय में हिंदी की ओर नहीं है, एक हुँ, कंप्यूटर की ओर है हुँ, और एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, हुँ, सेल मैनेजर जिसे हाँ, कहते हैं वो है। लेकिन दोनों ने उत्तमा की है, संस्कृत की है। चाहे नौकरी मिले ना नहीं मिले, मैं कहती हूँ हर एक को अपनी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अपनी भाषा है ना, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं सीखेंगे। रीति रिवाज, कीर्तन, भजन जो भी है हिंदी में है ना, संस्कृत में है, तो जानना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं, क्योंकि हमारी भाषा है। गुरुजी, एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि कई लोग, मतलब कई घर में ऐसे होता है, पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक, हुँ। ऊँच-नीच थोड़ा-सा हो जाता है, तो कहा-सुनी भी हो जाती है। तो जब आप लोगों के बीच में इस तरह की परिस्थिति आ जाता है, तो आप लोग कविताएँ सुनाते हैं क्या? क्या होता है? नहीं, नहीं, उस समय इनका स्वभाव ये बहुत शांत है। मैं ज़्यादा बोलती हूँ, गुस्सा मैं ज़्यादा कर लूँगी, अच्छा। लेकिन थोड़े समय में फिर से मान मान जाते हैं। ये हुँ, सब हो नहीं, जाता और है। ऐसा होता है, अगर मान लिया जहाँ पर प्रेम हो, अपनापन हो, उन्हीं के साथ तो हम डाँट सकते हैं, झगड़ उन्हीं सकते से हैं और झगड़ सकते हैं और फिर कुछ घड़ी के बाद हम फिर से बराबर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जैसे भोजपुरी में बोलते हैं झनक-पटक, ये सब नहीं होता है। या और पड़ोसी भी नहीं जानते हैं कि हम हमारे बीच में कोई टकरार हो रहा है या क्या। हम कभी क्रोध में आते हैं, मेरा स्वभाव यह है कि क्रोध में आता हूँ तो मैं नहीं, ये नहीं आते हैं चुपचाप क्रोध में, मैं ज़्यादा अलग से चुपचाप में रह ये जाता हूँ। चुपचाप बात नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ आपकी कह पड़ोसी भी अगर सुन कहते रहे हैं ना, होंगे। जहाँ हाँ, 2 बर्तन है वहाँ बजेगा ही, वैसे साउंड होगा।
थोड़ा बहुत होना चाहिए, और नहीं तो ऐसे चुपचाप रहे तो क्या झगड़े के बाद मनाएंगे, प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसी नौबत नहीं आई है कि कोई गंभीरता से हम्म। तकरार हुआ नहीं। हो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जीवन साथी है, समझना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए इसकी। बिल्कुल। और हाँ, ऐसा है कभी कभी जब माने तकरार होता है तो कोई एक को झुकना कविता चाहिए। की पंक्ति या कोई मुहावरे का प्रयोग कोई व्यंग भरे हो जाता है। शब्द, हाँ, उसका प्रयोग तो होता है। और अगर पड़ोसी भी सुन रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हाँ कविता सुना रहे हैं। बिल्कुल, अगर वे जानते हो तो। और यहाँ पे का बहुत ही खास प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विद्वंत जी आपसे, आपने कहा कि आपकी पुस्तकों में जिंदगी की बात करें और इंद्रधनुष में ज्यादातर नारियों पर आपने लिखी है। हाँ हाँ। तो नारी साहित्यकार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि हम जानते हैं कि नारी जो है उनका काम है मतलब प्रेम के साथ घर को संभालना, बच्चों को, पति को संभालना वगैरह। इन सब जिम्मेदारियों के बीच में बहुत कम समय मिलता है लेखन के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। समय मिलता नहीं, निकालना चाहिए। समय है सभी के पास, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगी, आधा घंटा लिखूंगी, तो लिख सकते हैं। जितने लोग हिंदी जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए, लिखना चाहिए। छोटे छोटे शुरू करेंगे ना, छोटी कविताएं से, बाद में गंभीरता से लिख सकते हैं। और अन्य महिलाओं के बारे में आपका क्या विचार है, अन्य महिला साहित्यकार? नहीं, हमारे पास बहुत ऐसे साहित्यकार हैं, कविताएं जैसे कल्पना लाल जी है, सुमति बुधन है, श्रीमती घरबरन जी है, ये सब लिखती हैं और अच्छी लिखती हैं। जो नई कवियत्री उभर कर सामने आ रही है, और प्रोत्साहन के रूप में दो शब्द। मैं उनसे कहूँगी कि लिखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे धीरे धीरे। कभी हो सकता है समय नहीं मिले, लेकिन समय निकाल कर लिखें, और जो लिखते हैं तो लिखना चाहिए। मैं तो इसमें यह जोड़ना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे होते हैं, हाँ। और 24 घंटों में हम किसी किसी को देखते हैं तो वे 18 घंटे 20 घंटे तक काम करते हैं। और साहित्य के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें आराम बहुत कम होता है, क्योंकि सारे कार्य करते समय या कभी कभी करने के कार्य बाद करते करते कोई विचार आ गया, जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर उसको विस्तार देते हैं। और कभी कभी रात्रि में भी कोई विचार आ गया तो बाद में अभिव्यक्त तो करेंगे, लेकिन जो मुख्य बात है, बीज है, उसको लिख लेते हैं ताकि सुबह को हम भूल न जाएं। तो इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि सभी के पास समय है, सभी को समय निकालना चाहिए। और साहित्य तो एक ऐसा विषय है कि हमारे जाने के बाद भी वह जीवित रहता है और आदमी को अमर बना देता है। गुरु जी आप की एक पुस्तक है जिनमें अनेक गजल है। हाँ हाँ। तो कहीं पे तो जीवन के इस दौर में, कहीं पे तो आपने सोचा कि चलिए पत्नी के बारे में एक गजल लिख लें। हाँ ज़रूर। वैसे मेरी 3 पुस्तकें हैं, जिनमें पहली में एहसास उसका शीर्षक था, उसमें गज़लें और कविताएं थी। दूसरी एक और एहसास, दूसरी पुस्तक, उसमें भी मैंने कविताएं और गज़लें हम्म। कहने की कोशिश की। और जो बाद में एक कविता आई, एक पुस्तक आई, एक और एहसास, इसमें मैंने सिर्फ गज़लों का संग्रह किया है। अच्छा। और जैसे आपने कहा कि इनके बारे में कुछ लिखा है या नहीं, तो मैंने लिखा है। मैं पढ़ने से पहले मैं अवश्य पत्नी जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने कभी आपको सुनाया अपनी गजल? हाँ, गज़ल, मुझे गज़ल बहुत प्रिय है, मैं गज़ल गाना बहुत पसंद करती हूँ, और भजन, 2 चीज़ अच्छा। मेरी रुचि है गज़ल में। और उन्होंने आपके बारे में गजल लिखी है तो कभी बताया? कभी प्रेम पत्र लिखते थे, तो हर एक प्रेम पत्र में गज़ल होता था। क्या बात। है मेरे पास, बाद में संग्रहित कर दूंगी। नहीं तो उस ज़माने में, शुरू आजकल शुरू से तो लिखे। हाँ, एसएमएस का नहीं ज़माना था, है, पत्र तो था, जो कुछ बोलना है प्रेम बस पत्र से। 2 शब्द में बोल लेते हैं। तो प्राचीन समय में तो समय काफ़ी था, और मोबाइल एसएमएस का नहीं था ना, ज़माना, मोबाइल का ज़माना और नहीं पूरा था। कागज बड़ा कागज़ सा लिखते तो। हाँ, बहुत पोस्ट सारी करते बातें थे, मैं इंतज़ार लिखने का करती मौका थी कब मिलता था आएगा। और लिखते थे। हम्म। और तो लिखते समय हर एक प्रेम पत्र में अंत में उन्होंने गज़ल लिखा है मेरे लिए।
क्या बात! तो एक गज़ल पत्नी जी की पर आधारित हमें सुना दीजिए। एक अछूता रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच, एक अछूता रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच, शिकवे शिकायत का पाबंद है मेरे और तुम्हारे बीच। एक अछूता रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच। एक ही तार से बंधे हैं ये धड़कनें हमारी, एक ही तार से बंधी है ये धड़कनें हमारी, अपनापन बन गया है मेरे और तुम्हारे बीच। एक अछूता रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच। जुदाई की घड़ी से परहेज करेंगे हम सदा, जुदाई की घड़ी से परहेज करेंगे हम सदा, कोई दीवार न होगा मेरे और तुम्हारे बीच। एक अछूता रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच। मोहब्बत को यहाँ अब समझते ही कहाँ है, मोहब्बत को अब यहाँ समझते ही कहाँ है। साकी माहौल है मेरे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे दर ये हमने तो सिर झुका दिया है, तुम्हारे दर हमने तो सिर झुका दिया है, जान निकले अब मेरे और तुम्हारे बीच। एक अछूता रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच, शिकवे शिकायत का पाबंद है मेरे और तुम्हारे बीच। क्या बात है! बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस पर? क्या कहूँ? बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने 1-2 शब्द इसमें आपने प्रयोग किया है कि डर से हमने सिर झुका दिया। किस डर के बारे में बात? दर, आपके दर में, आपके दरवाज़ा। होश में। अच्छा, हमने सोचा डर भाई, नहीं, डर भय नहीं, नहीं। डर डर नहीं, नहीं, दर, डर हाँ, दंत मतलब के तेरे साथ। दरवाज़ा। दर पे हाँ, आए हैं सर झुकाने। हाँ, बहुत ही शरण में। सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो श्रीमती जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कविताएँ तो लिखी है, हाँ। कभी जिस तरह से पति ने आपके बारे में लिखा, आपने कभी पति के बारे में आपने लिखा है? याद नहीं आ रहा है, होगी मेरी कविताओं में। देखिए, पति अभी तक याद करते हैं। नहीं लिखा होगा, देखना चाहिए। कोई बात नहीं, आपकी कविताओं में आपकी सबसे प्रिय कविता कौन-सी है? मेरी पहली पुस्तक इंद्रधनुष में ज़्यादातर मैंने हिंदी पर कविता लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे हिंदी से एक अछूता प्रेम है, एक लगाव है। क्योंकि हिंदी से मैं आज हिंदी से यहाँ बैठी हूँ। हिंदी भाषा से, हिंदी सीखकर, हिंदी में लिखकर मुझे बहुत मान मिला है, बहुत आदर मिला हिंदी से। तो मैं हिंदी ही पर एक कविता बोलूँगी। ज़रूर, आप बता दीजिए यहाँ पे। इंद्रधनुष सिद वो इंद्रधनुष। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम, इसमें वेदवंती शंभू जी और धनराज शंभू जी दोनों दंपति है और दोनों हमारे स्टूडियो में आकर आज अपनी कविताओं के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के रिश्ते के बारे में भी, जो सदियों से उदाहरण के रूप में चलता आ रहा है पूरे समाज के लिए, आज उसी पर यह कार्यक्रम आधारित है। वेदवंती जी, आपकी कविता। हिंदी भाषा विश्व की भाषा, हिंदी हमारे माथे की बिंदी, चांद की फैली चांदनी, सूरज की बिखरी किरण, पृथ्वी से आकाश तक गूंजती हुई देवलोक की पवित्र ध्वनि है हिंदी हमारे माथे की बिंदी। संगीत, साहित्य, कला व विज्ञान कितने व्यापक है इसमें जान। संस्कृति हो या हो धर्म की पहचान, अपना हो या कोई अनजान, अपनाने में है सबको है सदा आसान। जन्म स्थल जिसका सिंधी है हिंदी हमारे माथे की बिंदी। रस छंद अलंकार का है भंडार, हर भाषा के शब्दों को अपनाने को तैयार। प्रेम और आत्मीयता बांटने को है तैयार, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक है विस्तार। अपना हो या हो पराया हो जाता है यार, हर समय चमकती जैसे चांदी है हिंदी हमारे माथे की बिंदी है। अपना लो तो शांति मिल जाए, अपना लो तो शांति मिल जाए, बोलो तो भाव समझ में आ जाए, पढ़ लो तो विद्वान बन जाए, पूर्ण जीवन के अरमान हो जाए। फहराए हर जगह हिंदी की झंडी, हिंदी हमारे माथे की बिंदी। विश्व भाषा बनने चली है हिंदी, विश्व भाषा बनने चली है हिंदी।
हिंदी विश्व को हिंदीमय बनाने चली है हिंदी, हिंदी हमारे माथे की बिंदी, हिंदी हमारे माथे की बिंदी। बहुत ही सुंदर। हिंदी हमारी माथे की बिंदी। बहुत ही सुंदर। तो कार्यक्रम के अंत तक आ गए है। जाने से पहले बेदवंती जी, एक पंक्ति में लोगों को क्यों आपकी पुस्तक पढ़नी चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत गहराई से बहुत ऐसे भाव है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं ज़िंदगी के बारे में। आशा, निराशा, सुख, दुःख, यश, अपयश सब कुछ है इस पुस्तक में। कृपया पढ़िए, अपनाइए, आपकी ही अनुभूति है, आपने जो सोचा है वही है इसमें। धनराज जी, आपके घर में इन कविताओं का जन्म हुआ है, आपने देखा उनको बड़ा होते हुए, तो एक पंक्ति में लोगों को क्यों ज़िंदगी की बात करें, पढ़नी चाहिए? मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति एक ज़िंदगी जीता है और ज़िंदगी को जीने के लिए हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक टेढ़े-मेढ़े रास्ते से गुज़र कर जीना पड़ता है। और मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि हर किसी की एक ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करते रहें। यह न सोचें कि ऊपर से हमें ये सारी चीज़ें, सुविधाएँ मिल सकती है। आप कोशिश करेंगे थोड़ी-सी, तो ऊपर वाला उससे ज़्यादा देने का प्रयत्न करेंगे। बिलवंती जी, धनराज जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में और आप लोगों ने अपना विचार बाँटा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी पुस्तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत धन्यवाद, एमईसी को भी बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए दर्शकगण, हिंदी साहित्य को इस तरह से आप प्रेम करते रहे, विस्तृत बनाते रहे और हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें आप खरीदते रहे और अपने बच्चों को भी सिखाते रहे। अन्य कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।